हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम दीपकम प्रथमः भाग है कक्षा 6 का पंचमः पाठ है, यानी कि 5वां पाठ है, जिसका नाम है शूरः वयम धीरः वयम। इसके सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। तो प्रश्न 1 है कि एतत् संपूर्ण गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। एतत् इस संपूर्ण गीत को सस्वर गाइए, लिखिए और कंठस्थ करिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ में इस गीत को गाएं। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम दृढ़ मानसा गत लालसाः प्रिय साहसः सततम जन सेवका अति भावुकाः शुभ चिंतका नियतम। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला यामो वयम समरांगणं विजयार्थिनो बालाः। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। तो इस तरह से हमने इस गीत का स्वस्वर गायन किया है। तो बच्चों आप भी मिलकर के अपने ग्रुप में, अपनी क्लास में इस गीत का एक साथ में मिलकर के गायन कर सकते हैं। प्रश्न 2 पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यानी कि पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। जैसे क है कि शूरः के, शूर कौन है। ख है कि वयम कीदृश मानसः स्मः, हम सब कैसी मन वाले हैं। तो इन सब के उत्तर अभी हम देखते हैं। ग है वयम कीदृश चिंतकः स्मः, हम सब कैसे चिंतन करने वाले हैं, यानी कि हमारा चिंतन कैसा है। घ है वयम कुत्र अति निश्चलः स्मः, हम सब कहाँ पर अति निश्चल वाले हैं। और अणय है कि वयम विजयार्थिने कुत्र यामहे, हम सब विजय प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं। तो इन सभी का उत्तर देखते हैं। अब क नंबर का प्रश्न है कि शूराः के, यानी कि शूर कौन है। तो उत्तर में आएगा कि भारतीयः या फिर वयम, यानी कि भारतीय शूरवीर हैं, या फिर वयम यानी कि हम सब शूरवीर हैं। ख में है वयम कीदृश मानसः स्मः, तो हमारी मानसा कैसी है। उत्तर में क्या आएगा, दृढ़ मानसः, कैसी मानसिकता वाले हैं हम, दृढ़ मानसः। ग में है कि वयम कीदृश चिंतकः स्मः, हम कैसे चिंतन वाले हैं। तो उत्तर में क्या आएगा, उत्तर है शुभ चिंतकः, हम कैसे चिंतन वाले हैं, शुभ चिंतन वाले हैं। तो उत्तर में आएगा शुभ चिंतकः। फिर घ है वयम कुत्र अति निश्चलः स्मः, हम सब कहाँ पर अति निश्चल वाले हैं। तो उत्तर आएगा विजये, विजय प्राप्त करने के लिए हम अति निश्चल हैं। फिर अणय में है कि वयम विजयार्थिने कुत्र यामहे, विजय के लिए हम कहाँ जाते हैं। उत्तर आएगा समरांगणम, यानी कि युद्ध के मैदान में हम विजय के लिए जाते हैं। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न 3 उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार
अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए पदों के वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे देखिए एक हमें उदाहरण करके दिया हुआ है क वाला कि शूरः वयम। शूरः ये बहुवचन है और वयम यानी हम सब, तो हम सब भी बहुवचन है। तो इसका हमें वचन परिवर्तन करना है इस पद का। तो शूरा का वचन एक वचन में क्या होगा? शूर है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए आएगा तो क्या आएगा? शूर है। और वयम का, वयम यानी हम सब, तो ये बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा? अहम, यानी कि अकेले व्यक्ति के लिए या मेरे लिए, तो अहम यानी मैं। तो इसी प्रकार इन सब के हमें वचन परिवर्तन करने हैं। जैसे ख में दे रखा है कि आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है और हमें बलशालिन है, इसका वचन परिवर्तन करना है, यानी कि बलशालिन क्या है? ये बहुवचन है। तो अब हमें से इसका एक वचन का शब्द लिखना है कि इसका एक वचन क्या होगा। इसी प्रकार है ग में है दृढ़ मानसः, तो यह बहुवचन है, तो इसका वचन परिवर्तन करके हमें यहाँ पे इसके सामने जो रिक्त स्थान है उसका एक वचन लिखना है। फिर है घ में अति भावुकः, तो ये भी बहुवचन है, तो इसका हमें आगे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें एक वचन भरना है। फिर आने में धन कामना, तो इसका हमें बहुवचन लिखना है। च में है वर्चस्वलः, यह बहुवचन है, तो इसका हमें एक वचन लिखना है। वीरः वयम, वीरः ये बहुवचन है, वयम हम सब, यह भी बहुवचन है, तो इसका हमें एक वचन लिखना है। जयगामिनः है, ये बहुवचन है, तो इसका हमें एक वचन लिखना है क्योंकि हमें वचन परिवर्तन करना है। प्रिय साहसः, शुभचिंतकः, वंचना, अति निश्चलः, तो इन सभी पदों के हमें वचन परिवर्तन करने हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। देखिए क्या हमें उदाहरण के तौर पे करके दिया हुआ है कि शूरः वयम, तो इसका एक वचन में क्या होगा? शूर है, और वयम का क्या हो जाएगा? अहम। फिर ख में है बलशालीन है, यह दिया हुआ था, और नीले रंग में जो भरा हुआ है बलशाली, ये एक वचन हो जाएगा, और बलशालीन है ये बहुवचन के लिए आएगा। फिर ग में है दृढ़ मानसः, तो यह बहुवचन हुआ, तो इसका एक वचन क्या बनेगा? दृढ़ मानस है। ये देखिए ये नीले रंग में जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? दृढ़ मानस है, तो ये एक व्यक्ति के लिए है, तो एक वचन में परिवर्तन हो गया। फिर घ है अति भावुक है, यानी कि ये एक वचन है, घ वाला ये एक वचन है, तो अब इसको हमें बहुवचन में बदलना है, तो कैसे होगा? अति भावुकः। फिर आने हैं धन कामना, यह एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? धन कामनाः, ये इसके पीछे विसर्ग लग गया, ये बहुवचन बन गया। फिर च में है वर्चस्वलः, ये एक वचन है, इसका वचन परिवर्तन करके क्या हो जाएगा? वर्चस्वलः। तो इस तरह से वर्चस्वलः ये हमें दिया हुआ था, तो ये बहुवचन दिया हुआ है और इसका हमने वचन परिवर्तन करके क्या करा? वर्चस्वलः, ये नीले रंग में जो है ये रिक्त स्थान में हमने भरा है वर्चस्वलः। फिर है वीरः वयम, तो वीरः ये बहुवचन है, तो इसका क्या हो जाएगा? वीर है, और वयम का एक वचन क्या होगा? अहम, तो वीर है अहम, मैं वीर हूँ। जयगामी, तो यहाँ पे जयगामी ने दिया हुआ है, तो जयगामी ने क्या है? बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा? जयगामी, जो नीले रंग से भरा हुआ है, ये देखिए ये नीले रंग से भरा हुआ है, तो ये क्या है? जयगामी, एक व्यक्ति के लिए। प्रिय साहसः, हमें क्या दिया हुआ है? प्रिय साहसा, यानी कि बहुवचन दिया हुआ है, तो इस पद को हमें एक वचन में बदलना है, तो एक वचन इसका क्या बनेगा? प्रिय साहस है, प्रिय साहस है, देखिए नीले रंग में लिखा हुआ है। शुभ चिंतकः, यह है बहुवचन, और तो इसका हमें एक वचन बदलना है, तो कैसे बदलेगा? इसका क्या आएगा? शुभ चिंतक है, शुभ चिंतकः, यह बहुवचन हमें दिया हुआ है, और शुभ चिंतक है, इसका क्या परिवर्तन हो जाएगा? एक वचन में बदलेंगे तो क्या लिखा जाएगा? शुभ चिंतक है, तो नीले रंग में जो लिखा हुआ है वह क्या है? शुभ चिंतक है, यह इसका एक वचन है। फिर वंचना, ये एक वचन पद है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? वंचनाः। उसी प्रकार अति निश्चल है, ये एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? अति निश्चलः, यानी कि बहुवचन हमें दिया हुआ है अति निश्चलः, ये हमें दिया है, तो इसका एक वचन हमने परिवर्तन करके क्या बना? अति निश्चल है, ये एक वचन हो गया। तो इस तरह से हमने इन सभी के वचन परिवर्तित किए हैं। प्रश्न 4, क स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उच्चितं
मेलनम कृत्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु, यानी कि कै स्तंभ के साथ में उचित मेल कृत्वा करके रिक्त स्थाने लिखन्तु, उनका मेल करके फिर उसको रिक्त स्थान में हमें लिखना है। तो देखिए यह तो है कै स्तंभ, ये जो सारे हैं ये तो कै स्तंभ के अंदर हैं और ये जो सब हैं ये खे स्तंभ के अंदर हैं। तो इनका सबसे पहले जैसे कै में दे रखा है कि गत भीतयो धृत नीतयो, तो इसको हमें खे के साथ में मैच करना है और ये हमें उसने एक उदाहरण करके हमें दिया हुआ है। तो ये किसके साथ है? दृढ़ शक्तयो निखिला। तो इन दोनों को मिला करके उत्तर में जो उत्तराणी दिया हुआ है रिक्त स्थान वहाँ पे भर दिया कि गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला। इसी प्रकार अब खे में देखेंगे कि यामो वयम सम्रांगणम, तो इसका खे में से चुनेंगे कि कौन सा सही है। जैसे इसमें आएगा विजयार्थिनो वाला, इस तरह से यहाँ मैच करेंगे। फिर इसको इसके आगे यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है वहाँ पे पूरा एक वाक्य बना करके लिख देंगे। अब देखिए एक कह जो है वह करके दिया हुआ है, तो कह में क्या है कि गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला। तो ये यहाँ पे लिख दिया है जो रिक्त स्थान था उत्तर में कि गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला। कै का और खे की दोनों पंक्तियों को मिला करके यहाँ उत्तर लिख दिया है। अब खे में है कि यामो वयम सम्रांगणम विजयार्थिनो बाला, तो इसकी मैचिंग किसके साथ है? खे में विजयार्थिनो बाला। तो इसको यहाँ पे लिख दिया है। देखिए ये रिक्त स्थान था और तो ये उत्तर हो गया एक साथ में। फिर है गे में जगदीश हे परमेश हे, तो अब खे में देखेंगे कि इसके आगे क्या आएगा? सकलेश हे भगवन है। तो देखिए ये रहा सकलेश हे भगवन, तो इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। ये रहा जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, ये गे का है। फिर है घ का जय मंगलम परमोज्वलम नो देही परमात्मन, तो देखिए नो देही, ये रहा नो देही परमात्मन, तो इसके आगे लिख दिया गया है। ये देखिए ये नो देही परमात्मन, तो इस तरह से जो रिक्त स्थान था इसके सामने उसमें इन दोनों को मिला करके कै और खे दोनों की पंक्ति को मिला करके यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। अब है अण जन सेवका अति भावुका, जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम, तो देखिए यह ऊपर है खे में, यहाँ जा कर के मिलेगा। और ये इसके आगे यहाँ लिख दिया है जन सेवका, ये देखिए जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। फिर है च में ऊर्ज्वस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय, ये सामने है तो ये इसके साथ में मैच करेगा। और देखिए ये लिख रहा ऊर्ज्वस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय, तो इस तरह से का और खा की पंक्तियों को जो उचित पंक्तियां हैं उनको आपस में मिला करके उनके सामने जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें हमें ये भरने हैं। तो इस तरह से ये सभी उत्तर हमने भरे हैं। प्रश्न 5 उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनं कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए पदानां पदों के वचन परिवर्तनं कुर्वन्तु, वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे एक तरफ है एक वचन और एक तरफ दिया हुआ है बहुवचन। यथा यानी कि एक हमें उदाहरण करके दिया हुआ है कि शूर है, ये एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? शूरहा। इसी तरह से क में दे रखा है कि धीर है, ये एक वचन है तो इसके सामने रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे हमें भरना है कि इसका बहुवचन क्या होता है। तो अभी हम उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर में एक वचन और बहुवचन, एक हमें उदाहरण के तौर पे करके दिया हुआ है। एक वचन में है शूर है और उसका बहुवचन क्या दे रखा है? शूरहा। इसी प्रकार क में हमें दे रखा है कि धीर है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? धीरहा। देखिए यहाँ हरे रंग से लिखा हुआ है धीरहा, तो ये बहुवचन पद है। फिर है ख में वीर है, यानी कि एक वचन है तो इसका बहुवचन हमें दिया हुआ था वीरहा, ये तो बहुवचन दिया हुआ था, हमें इसका भरना था एक वचन, तो एक वचन में क्या आएगा? वीर है।
फिर है ग में जन सेवक है, हमें एक वचन दिया हुआ है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, जन सेवकः। फिर है घ में धन कामना, यानी कि हमें बहुवचन दिया हुआ है तो इसका हमें एक वचन बनना था, और एक वचन क्या होता है, धन कामना। फिर अणे में निखिल है, यानी कि एक वचन दिया हुआ है तो इसका बहुवचन क्या होगा, निखिलाः। उसी प्रकार च में हमें बहुवचन दिया हुआ है बालः, तो इसका एक वचन क्या बनेगा, बालः। तो इस तरह से हमने इन सभी पदों के एक वचन दिया हुआ है तो हमें उसका बहुवचन बनाया है, और अगर बहुवचन दिया हुआ है तो हमने उसका एक वचन बनाया है। प्रश्न 6, उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परं संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण को देख करके अधोलिखितानि पदानि, नीचे लिखे हुए पदों को परस्पर संयोजन करके वाक्यों का रचिए या वाक्यों का निर्माण कीजिए। जैसे क है, क और ख, यहाँ पे दो ब्लॉक दिए हुए हैं, तो का में से एक पद को उठाइए और एक पद को खा के साथ में मैच करिए, और फिर उसके आगे उस जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं वहाँ पर उस उत्तर को हमें भरना है। तो देखिए क एक हमें करके दिया हुआ है उदाहरण के तौर पे कि छात्र है। अब छात्र क्या करता है, यानी कि एक छात्र के बारे में बातचीत हो रही है, तो छात्र है पठति, यानी कि छात्र पढ़ता है। उसी प्रकार अब ख दे रखा है कि छात्रौ, तो दो छात्रों के बारे में है, तो दो छात्र क्या करेंगे, पठति पठतः, क्या आएगा, पठतः। तो इसको हमको मैच करना है ख के जहाँ पे पठतः लिखा हुआ है। अब इन सभी के अभी हम उत्तर देखते हैं। ग में है छात्राः, तो देखिए छात्र है छात्रौ छात्रः, यानी कि एक छात्र के बारे में था पहले, फिर दो छात्रों के बारे में हुआ, और फिर छात्रा यानी कि बहुत सारे छात्र। तो जब बहुत सारे छात्र होंगे तो ये बहुवचन आ गया, तो इसके साथ में क्या लगेगी, बहुवचन ही आएगा। तो पठति पठतः पठन्ति, तो क्या आएगा, पठन्ति। उसी प्रकार आ गया घ अहम, तो मैं, मेरे लिए, मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे साथ में क्या आएगा, अहम पठामि। तो वो अभी हम उत्तर देखते हैं। फिर है अणे में आवाम, यानी कि हम दो पढ़ते हैं, तो दो के लिए क्या आएगा, द्विवचन। फिर है च में वयम, यानी कि हम सब, अब हम सब के लिए क्या आएगा वह हम अभी देखते हैं। फिर है छ में त्वम, तुम पढ़ते हो, तुम के लिए क्या आएगा, पठ धातु के कैसे चलेंगे वह अभी हम देखते हैं। फिर ज में है युवाम, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। उसी तरह से झ में है यूयम, यानी कि तुम सब पढ़ते हो। देखिए उत्तर देखते हैं कि छात्र है पठति, ये कै वाला एक उदाहरण हमें करके दिया हुआ है। तो छात्र है पठति, देखिए ये लिख दिया छात्र है पठति, यानी कि एक छात्र पढ़ता है तो छात्र है पठति। अब है ख में क्या है, छात्रौ पठति, छात्रौ, अब इसके साथ में क्या लगेगा, छात्रौ, यानी कि दो छात्रों के बारे में बातचीत हो रही है, तो पठति पठतः, तो इसमें द्विवचन में क्या आएगा, फिर पठतः, दो के लिए क्या आएगा, पठतः, और अगर एक छात्र पढ़ रहा है तो पठति। फिर है छात्राः, अब बहुत सारे छात्र हो गए तो क्या आएगा, पठन्ति, तो छात्राः पठन्ति, यानी कि बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। तो देखिए छात्र के रूप कैसे चले, छात्र है छात्रौ छात्रः, यानी कि एक छात्र, दो छात्र और बहुत सारे छात्र। और पठ धातु के कैसे चले, पठति पठतः पठन्ति, यानी कि एक छात्र पढ़ता है, दो छात्र पढ़ते हैं तो पठतः, और बहुत सारे पढ़ते हैं तो पठन्ति। इसका मैचिंग है छात्रौ पठतः, ईरा पठतः। फिर है छात्राः पठन्ति, पठन्ति यह है पठन्ति, ये इसके साथ में हो गया, और इनके सामने जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं वहाँ पे हमने इनका उत्तर भर दिया है। फिर है अहम, अब मैं अकेले मेरे बारे में बात है तो मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो देखिए ये रहा एम, ये पठामि, और इसके सामने हमने लिख दिया ये रहा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। फिर अणे में कि आवाम, यानी कि अब हम दो के बारे में बात है, तो आवाम क्या आएगा, आवाम पठावह, पठामि पठावह, तो दो के बारे में है तो आवाम पठावह, हम दो पढ़ते हैं या हम दो जने पढ़ते हैं। ये देखिए आवाम का पठावह, ये रहा पठावह, नीचे नीचे ये रहा पठावह। फिर है वयम,
वयम पठामहे, देखिए ये रहा पठामहे, ये रहा पठामहे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वयम पठामहे, हम सब पढ़ते हैं। तो अहम, आवाम, वयम तीनों का हो गया। अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम यानी कि हम सब। और पठ धातु के कैसे चलेंगे? पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, और पठामहे यानी कि हम सब पढ़ते हैं। अब है त्वम, तुम्हारे बारे में है। अब त्वम तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। देखिए त्वम पठसी, और ये यहाँ पे जो रिक्त स्थान था उस पर इन दोनों को मिला करके एक वाक्य का निर्माण हुआ है कि त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। अब है युवाम, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों के लिए क्या आएगा? युवाम पठत है, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत है। अब यूयम यानी कि तुम सब पढ़ते हो, तुम सब के लिए क्या आएगा? यूयम पठत। तो देखिए यूयम पठत कहाँ है? ये रहा पठत, यूयम पठत यानी कि तुम सब पढ़ते हो। तो कैसे चले? त्वम पठसी, युवाम पठत है, यूयम पठत, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम दोनों जने पढ़ते हो तो युवाम पठत है, और तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। तो इस प्रकार से हमने क और ख को मिला करके जो वाक्य निर्माण करा है उसको हमने आगे, इनके आगे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं वहाँ पर हमने इन उत्तरों को लिखा है। प्रश्न 7, कोष्टकात् उचितं पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु, यानी कि कोष्टक में से, देखिए यहाँ पे ये कोष्टक दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें से उचित पद को स्वीकृत यानी कि स्वीकृत कीजिए, यानी कि उसको सही को जानिए, पहचानिए, फिर उसको रिक्त स्थाने लिखन्तु, उसको रिक्त स्थान में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर एक हमें उदाहरण करके दिया हुआ है और रिक्त स्थान में इन्होंने सा को चुन करके लिखा हुआ है, और इसमें 3 दे रखे थे, या तो ऐशा भरिए, या अहम भरिए, या सा भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा है? सा को भरना है। तो इसी प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को करना है। देखिए एक तो करके दिया हुआ है उदाहरण वाला कि तद है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, तो उसमें क्या आएगा? सा। स्त्रीलिंग में क्या चलता है? सा। सा ते ताहा, तो एक वचन में क्या आएगा? सा, यानी कि एक लड़की के बारे में बात है, एक स्त्री के बारे में, तो सा। फिर है क में अस्मद है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, तो उसमें अस्मद के रूप कैसे चलते हैं? अहम, आवाम, वयम, और चूंकि यहाँ पे क्या है कि प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है तो क्या आएगा? अहम। देखिए इसमें से क्या चुना हमने? अहम को चुना, और यहाँ पे जो रिक्त स्थान था उसमें भर दिया। फिर ख में है युष्मद, प्रथमा विभक्ति और द्विवचन, तो युष्मद में त्वम, युवाम, यूयम, इस तरह से चलते हैं रूप। तो त्वम एक वचन हो गया, और द्विवचन में क्या आएगा? युवाम। तो युवाम, देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट में से हमने युवाम को उठाया और यहाँ जो रिक्त स्थान था उसमें भर दिया, तो युवाम आएगा। फिर ग में क्या है? तद है, पुल्लिंगम है, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो पुल्लिंगम है तो कैसे चलेंगे इसमें? सह, तौ, ते, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, तो बहुवचन में कैसे आएगा? ते आएगा। तद का है इसलिए सह, तौ, ते। तो यहाँ से हमने इस ब्रैकेट में से ते को चुना और यहाँ पे जो रिक्त स्थान था उसमें भर दिया। फिर घ है एतद, नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, एतद। तो एतद में कैसे चलते हैं? एतत, एते, एतानी। नपुंसकलिंग में कैसे चलते हैं? एतद में एतत, एते, एतानी, तो प्रथमा विभक्ति है, नपुंसकलिंग है और बहुवचन है, तो क्या आएगा? एतानी। देखिए एतानी यानी कि ये सब, तो हमने यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरा? एतानी। फिर है एतद, स्त्रीलिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, एतद में कैसे चलते हैं? एषा, एषे, एषः, तो एषा एक वचन में, स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति, तो देखिए ये एषा आ गया, ये हमने यहाँ इस ब्रैकेट में से छांट करके भरा है। एषा स्त्रीलिंग का एक वचन, प्रथमा विभक्ति और एतद में। फिर है तद, स्त्रीलिंग है, ऊपर था एतद, यहाँ पर है तद,
स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो कैसे चलते हैं, तद में कैसे चलते हैं, सा ते ताहा, तो द्विवचन के लिए पूछ रहा है तो, और स्त्रीलिंग है प्रथमा विभक्ति, द्विवचन में क्या आएगा, ते, सा ते ताहा, तो ते जो है वो क्या है, द्विवचन में स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति, और तद में, तो इसलिए हमने इस वाले ब्रैकेट में से छांट के किसको भरा, ते को, तो ये ते क्या है, यह स्त्रीलिंग का तद में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तो इस तरह से हमने इन सभी रिक्त स्थानों को उचित जो शब्द आएगा इसके लिए इसमें भर दिया है, और इस तरह से ये सभी उत्तर हमारे पूरे हुए हैं। प्रश्न 8, उदाहरणमनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्तस्थानं पूरयन्तु। उदाहरण में से उचितेन पदेन, उचित पद को रिक्त स्थानम पूरयन्तु, रिक्त स्थान में पूरिए या रिक्त स्थान में भरिए। देखिए जैसे एक हमें यहाँ पे उदाहरण करके दिया हुआ है कि यथा नायिका नृत्यति, और नृत्य इसके कोष्टक में दिया हुआ है, तो नृत्य का कैसे चलेगा, नृत्यति नृत्यतः नृत्यति, तो एक ही नायिका है, एक ही के बारे में बात हो रही है, तो कैसे क्या होगा, नायिका नृत्यति। अब है कै में है कि बालक है लिख, तो लिख का कैसे चलेगा, लिखती ही, लिखती, क्योंकि एक ही बालक के बारे में बातचीत हो रही है, तो बालक है लिखती, बालक लिखता है। फिर ख है छात्रौ क्रीडत है, छात्रौ यानी कि दो छात्रों के बारे में बात हो रही है कि दो छात्र खेलते हैं, तो दो छात्रों के लिए क्या आएगा, इसके कैसे रूप चलेंगे, क्रीडति क्रीडत है क्रीडंती, तो क्रीडत है द्विवचन के लिए, छात्रौ द्विवचन है, तो क्रीड में कैसे आएगा, क्रीडत है, देखिए नीले रंग से भरा हुआ है, क्रीडत है, क्रीड का कैसे आएगा, क्रीडत है। फिर ग में है अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ, तो गच्छ के कैसे चलेंगे रूप, गच्छामी, अहम के साथ में क्या आएगा, गच्छामी, मैं जाता हूँ, तो देखिए नीले रंग से भरा हुआ है गच्छामी। फिर ग है कवि ही पश्यति, कवि यानी कि कवि देखता है, तो पश्य के कैसे चलेंगे एक वचन में, पश्यति पश्यते पश्यन्ति, तो कवि एक कवि के बारे में है, तो कवि ही पश्यति। फिर है महिलाहा वदंती, महिला महिलाएं बोलती हैं, वद का क्या चलेगा, वदती वदतः वदंती, तो वदंती बहुवचन हो गया क्योंकि महिला यहाँ बहुवचन है, इसलिए वदंती में, वद में क्या आएगा, वदंती, देखिए नीले रंग से लिखा हुआ है वदंती, तो महिलाहा वदंती। फिर चा में है देवाः आगच्छन्ति, देवता आते हैं, तो यह भी बहुवचन है, देवाः क्या है, बहुवचन पद है, तो आगच्छन्ति आते हैं, आगच्छति आगच्छत है आगच्छन्ति। फिर छ है फलानी पतंती, फल गिरते हैं झड़ते हैं, तो फलानी यानी कि बहुत सारे फलों के बारे में बातचीत है, यानी कि ये बहुवचन है, फलानी कैसा शब्द है, बहुवचन है, तो उसके साथ में पतती के कैसे चलेंगे, पत के कि पतती पततः पतंती, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुवचन ही आएगा, तो पतंती आएगा, तो फलानी पतंती। फिर जय है गृहणीव्य है उपविशन्ति, गृहणीव्य है, तो यह क्या है, बहुवचन शब्द है, और इसके साथ में उपविशन्ति, उपविशति उपविशतः उपविशन्ति, तो इस तरह से यहाँ पे रिक्त स्थान में उपविशन्ति आएगा। योग्यता विस्तर है। नंबर 1 गीतस्य रचनाकार है, यानी कि गीत के रचनाकार के बारे में है कि अस्य गीतस्य रचनाकार है श्रीधर है भास्कर है वर्णेकर है अस्ति, इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। एष है सुप्रसिद्ध है आधुनिक है कवि अस्ति, यह सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्य नागपुर नगरे अभवत्, वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर नगर में हुआ। एषे अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्, इन्होंने अनेक काव्य नाटक और गीत लिखे। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति, वर्णेकर महोदय को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु,
नीचे लिखे हुए शब्द रूपों को पढ़िए, अवगच्छन्तु च अनुसरण करिए, स्मरन्तु च और उनको स्मरण कीजिए, याद कीजिए। जैसे शब्द दिए हुए हैं शूर है, तो इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि एक वचन में होगा तो शूर है, द्विवचन में होगा तो शूरऊ और बहुवचन होगा तो शूरहा। इसी तरह से दूसरा शब्द है बाल, तो इसका कैसे चलेगा, बाल है, बालऊ, बालहा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धीर का देखिए धीर दे रखा, धीर का धीर है, धीरहु, धीरहा। जनसेवक जनसेवक है, जनसेवकऊ, जनसेवकहा। शुभचिंतक का शुभचिंतक है, शुभचिंतकऊ, शुभचिंतकहा। अभी हम सबके इनके उत्तर दिए हुए हैं, देखिए। निखिल का निखिल है, निखिलऊ, निखिलहा। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर है कामना का कामना, कामने, कामनहा। वासना का वासना, वासने, वासनहा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर वंचना का वंचना, वंचने, वंचनहा। ये सब क्या दे रखे हैं हमें, इन शब्द रूपों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दे रखे हैं। ये बच्चों आपको पढ़ने हैं और इनको आपको स्मरण करना है, याद करना है। प्रश्न नंबर 3, महापुरुषाणाम राष्ट्रनायकानां च चित्राणि अधः सन्ति। महापुरुषों और राष्ट्रनायकों के नाम और चित्र अधः सन्ति यहाँ हैं। एते शूरः वीरः धीरा च आसन, और ये सभी कैसे थे, शूर, वीर और धैर्यवान थे। गीते लिखितान सर्वान् भावान् एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयं पश्यामः। गीत में लिखे हुए सभी भाव इन महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें महापुरुष और राष्ट्रनायकों के चित्र और उनके नाम दिए गए हैं। जैसे ये हैं शंकराचार्य हैं, ये शिवाजी महाराज हैं और ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। यहाँ पर देखिए ये मदन मोहन मालवीय हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई है। इनमें से सबको बच्चों आप जानते होंगे, इनमें से कुछ तो हमारे महापुरुष हैं और कुछ हमारे राष्ट्रनायक हैं। स्वामी विवेकानंद हैं, ये महर्षि अरविंद हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं और ये एपीजे अब्दुल कलाम हैं। प्रश्न 4, एतत् श्रोतं ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। एतत् श्रोतं, इस श्लोक को ध्यानेन पठन्तु, ध्यान से पढ़िए, अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, अनुसरण कीजिए और स्मरण कीजिए। भारतवर्षस्य केषाञ्चन धीराणां वीराणां कासाञ्चन वीराङ्गनानां च नामो उल्लेखः अधो दत्तेषु श्लोकेषु अस्ति। भारतवर्ष के कुछ धीर वीरों के नाम हैं और कुछ वीरांगनाओं के नाम नीचे दिए हुए श्लोक में हैं। एतान श्लोकान सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च, इस श्लोक को सस्वर गाइए और स्मरण कीजिए। तो आप बच्चों मेरे साथ में इस श्लोक को गाइए। अरुन्धत्यनसूया च सावित्री जानकी सती, द्रौपदी कण्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीरहिल्या चन्नम्मा रुद्राम्बा सुविक्रमा, निवेदिता शारदा च प्रणम्याः मातृदेवताः। अगस्त्यः कम्मुकौण्डिन्यो राजेन्द्रस्य चोलवंशजः, अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान्, रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहनः, रामतीर्थो अरविन्दश्च विवेकानन्द उद्धशः। उत्तरम में है कि अरुंधति, अनुसुईया, सावित्री, जानकी, सती, द्रौपदी, कण्णगी, गार्गी, मीरा और दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, चेन्नम्मा, रुद्रमांबा, सिस्टर निवेदिता और माँ शारदा, इन महान देवियों की मातृ देवी के रूप में पूजा की जानी चाहिए। अगस्त्य
कंबू कौंडिन्य किंग राजेंद्र ऑफ चोल डायनेस्टी, अशोका द ग्रेट, पुष्यमित्र और खाराबेला, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी राम तीर्थ, महर्षि औरोबिंद और स्वामी विवेकानंद। फिर परियोजना कार्यम, तो परियोजना कार्य करते हैं। नंबर 1 पे है कि अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु एकस्य लघु जीवन वृत्तम लिखन्तु। तो यहाँ प्रदत्त किए हुए, यहाँ दिए हुए महापुरुषों में से किसी एक का लघु जीवन वृत्त यानी कि छोटा जीवन वृत्त को लिखिए। जैसे है कि स्वामी विवेकानंद या फिर शिवाजी ही या राणा प्रताप है, यानी कि इनमें से किसी एक का लघु जीवन वृत्त लिखना है। नंबर 2 पर है अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमा विभक्ते बहुवचनान्त पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति बहुवचन के पदों को संग्रहण कीजिए। 10 शब्दानां वाक्ये प्रयोगम अपि कुर्वन्तु, और 10 शब्दों के वाक्य भी बनाइए, उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। नंबर 3 पर है अन्यत् संस्कृत देशभक्ति गीतम अनिवश्य तस्य सामूहिक वाचनम कुर्वन्तु। अन्यत् यानी कि और कहीं से संस्कृत का देशभक्ति गीतम को अनिवश्य अन्वेषण करिए, खोजिए, तस्य उसका सामूहिक वाचनम कुर्वन्तु, उसका समूह में वाचन कीजिए, यानी कि उसको समूह में गाइए। प्रश्न 1 था कि अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु एकस्य लघु जीवन वृत्तम लिखन्तु। यहाँ पर हमें महापुरुष जो दिए हुए हैं उनमें से किसी एक के लघु जीवन वृत्त को लिखना है। स्वामी विवेकानंद है, शिवाजी ही और राणा प्रताप है, इनमें से किसी एक का हमें जीवन वृत्त लिखना है। तो उत्तर है, यानी कि हम शिवाजी महाराज पर लिख रहे हैं, तो शिवराज है, एक है, आदर्श है, राजा आसीत्, हिंदूनाम इतिहासे सह अद्वितीयो राजा बभूवा, तस्य पराक्रमस्य कथः शौर्यस्य गाथः अद्यापि गीयन्ते। शिवराजस्य जन्म शिवनेरी नाम दुर्गे अभवत्। अस्य पितुः नाम शाहजी, मातुः नाम जीजाबाई आसीत्। जीजाबाई धर्मपरायणा नारी आसीत्। सा स्वपुत्रं रामायण महाभारतयोः गाथां श्रावयति स्म। शिवराजस्य पिता शाहजी बीजापुरराज्ञः सकाशात् कार्यं करोति स्म। शिवराजेन स्वगुरोः दादोजी कोण्डदेव महोदयात् विद्या प्राप्ता। अल्पावस्थायाम् एव अश्वारोहणस्यापि शिक्षा प्राप्ता। तस्य सुहृदः तानाजी येसाजी प्रभृतयः वीरवन्तः आसन्। शिवराजेन तेषाम् एका विशाला सेना एकीकृता। तेषां साहाय्येन तेन अनेक दुर्गाः विजिताः। शिवराजस्य पराक्रम तस्य बलं दृष्ट्वा मुगलनरेशः चिन्तितो अभवत्। तेन प्रशितः अफजल खान शिवाजीं हन्तुम् आगच्छत्, किन्तु शिवराजः तं व्याघ्रनखैः विदारितवान्। शिवराजेन मुगल साम्राज्यस्य विरोधः कृतः। मुगलनरेशः औरंगजेबेन शिवराजः दिल्ली महायुः कपटेन बन्दीकृतः, किन्तु कतिपय दिवसानन्तरं शिवराजः मिष्टानस्थ कण्डोले उपविश्य कारागृहात् निर्गतः। अनन्तरं रायगढ़स्थाने शिवराज्याभिषेकः अभवत्। अस्मिन् अवसरे तेन बहुधनं व्ययीकृतं। तस्य तिस्रराज्ञः आसन्, सईबाई, सोयराबाई तथा पुतलीबाई। शिवराजस्य पुत्र संभाजी अपि अतीव वीरः आसीत्। शिवराजस्य पश्चात् स एवं हिन्दूनां राजा बभूव। शिवराजः सच्चरित्रः धार्मिकः च राजा आसीत्। एतादृशः महापुरुष भारतभूम्याः सुपुत्रः एतत् भाग्यं खलु। तो यह शिवाजी महाराज का जीवन वृत्त है।
प्रश्न 2 है कि अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमा विभक्ते बहुवचनान्त पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। इस पाठ में प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति और बहुवचन वाले पदों को संग्रहण कीजिए। 10 शब्दानां वाक्ये प्रयोगम अपि कुर्वन्तु और 10 शब्दों के साथ में वाक्यों में प्रयोग करिए। उत्तरम है कि प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्त पदानां वाक्यम प्रयोगम। नंबर 1 है, देखिए शूरः, ये क्या है? बहुवचन है। तो भारतीयाः शूरः सन्ति, भारतीय कैसे हैं? शूरवीर हैं। तो इसको हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया है। तो वाक्य क्या बनाया हमने कि भारतीयाः शूरः सन्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर है वीरः, वीरा का क्या बनाएंगे? वीरः युद्धे पराजिताः न भवन्ति, वीरा हो गया बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और फिर हमने इसका वाक्य में प्रयोग करके और क्या बनाया कि वीरः युद्धे पराजिताः न भवन्ति। फिर है वयम, देखिए यह भी बहुवचन है। तो वयम देशभक्तः, इसमें हम सब देशभक्त हैं। फिर है भारतीयाः, यह बहुवचन है। तो इसके साथ में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो भारतीयाः स्नेहशीला भवन्ति, भारतीय कैसे होते हैं? स्नेहशील होते हैं। फिर गुणशालिन, गुणशालिन है। वयम गुणशालिनः स्मः, तो इसको बहुवचन के साथ में बनाया तो कैसे बनेगा? बहुवचन प्रथमा विभक्ति, वयम गुणशालिनः स्मः। फिर जनसेवकाः, हम सब जनसेवक हैं। तो जनसेवकाः सेवां कुर्वन्ति, तो जनसेवक होते हैं वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो नया वाक्य क्या बन गया इससे? जनसेवकाः सेवां कुर्वन्ति। तो जनसेवकाः को हमने वाक्यों में प्रयोग करके यह वाक्य बनाया है। फिर है शुभचिंतकः, यह बहुवचन प्रथमा विभक्ति। तो इससे कैसे वाक्य का निर्माण हुआ है? महापुरुषः शुभचिंतकः भवन्ति, महापुरुष कैसे होते हैं? शुभचिंतक होते हैं। तो शुभचिंतका बहुवचन प्रथमा विभक्ति था, इससे हमने नए वाक्य का निर्माण करा है। फिर है बालः, ये बहुवचन है। तो इससे बालः क्रीडा क्षेत्रे खेलन्ति, बालक जो हैं, बहुत सारे बालक हैं, वो क्रीडा क्षेत्र में खेलते हैं। फिर है देखिए नंबर 9 पे अति निश्चला, यानी कि बहुवचन है। तो इसको बहुवचन के साथ में प्रथमा विभक्ति, वयम अति निश्चलः स्मः। तो वाक्य का निर्माण कैसे हुआ है कि वयम हम सब, ये भी बहुवचन है। तो वयम अति निश्चलः स्मः। फिर गत भीतयः, ये बहुवचन प्रथमा विभक्ति। तो भारतीयाः गत भीतयः सन्ति, भारतीय जो हैं वो कैसे हैं? भय से रहित हैं। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हमने वाक्यों में प्रयोग करके ये वाक्यों का निर्माण किया है। प्रश्न 3 है कि अन्यत् संस्कृत देशभक्ति गीतम अन्विष्य तस्य सामूहिकम वाचनम कुर्वन्तु। अन्यत्र से कहीं से संस्कृत देशभक्ति गीतम को अन्विष्य करिए, खोजिए, तस्य यानी कि उसका सामूहिक वाचनम कुर्वन्तु, उसका समूह में वाचन कीजिए, यानी कि उसको समूह में गाइए। तो देखिए यहाँ पर एक देशभक्ति गीत दिया हुआ है जो कि संस्कृत में है, तो इसको हम सब मिल करके गाते हैं। तो देशभक्ति गीतम है अमृतस्य पुत्रः वयं सबलं सदायं नो हृदयं गतिम् इतिहासं पुनरुनेतुं युव संगठनं नवमीह कर्तुं भारत कीर्ति दिशि दिशि नेतुं दृढ़ संकल्प विपदि विजेतुं ऋषि संदेशं जगति नयेयं सत्वशालिनो मनसि भवेयं कष्ट समुद्रं सपदि तेरं चालित कार्यं नहीं तजेम। तो इस तरह से हमने इस संस्कृत में जो देशभक्ति गीत था इसका हमने गायन करा है। तो बच्चों आप भी अपनी क्लास में समूह में इसका गायन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी प्रश्न उत्तरों का जवाब देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।